कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल। आइए बहुत ही शानदार कहानी राजा शिवी की दानवीरता की एक बहुत छोटी सी कहानी लेकर मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। निश्चित रूप से आपको पसंद आएगी। जो चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक जरूर जाएं, जिससे आपको उसका पूरा भाव समझ में आए। राजा शिवी एक दिन अपने राजसभा में बैठे हुए थे। उसी समय एक कबूतर उड़ता हुआ आया और राजा शिवी की गोद में गिरकर कपड़ों में छिपने लगा। कबूतर बहुत डरा हुआ था। राजा ने उसके ऊपर प्रेम से हाथ फेरा और उसे पुचकारा। कबूतर से थोड़ी देर बाद एक बाज उड़ता हुआ आया। वह राजा के सामने बैठ गया। बाज ने मनुष्य की बोली में कहा, आप न्याय को जानने वाले राजा हैं। आपको किसी का भोजन नहीं छीनना चाहिए। यह कबूतर मेरा भोजन है, आप इसे मुझे दे दीजिए। महाराज शिवी बोले, तुम मनुष्य की भाषा में बोलते हो, साधारण पक्षी तो तुम नहीं हो, लेकिन तुम चाहे कोई भी हो, यह कबूतर मेरी शरण में आया है। मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। बाज बोला, मैं बहुत भूखा हूँ। आप मेरा भोजन छीनकर मेरे प्राण क्यों लेना चाहते हैं? राजा शिवी बोले, तुम्हारा काम तो किसी भी मान से चल सकता है। तुम्हारे लिए यह कबूतर ही मारा जाए, इसकी क्या आवश्यकता है? तुम्हें कितना मांस चाहिए? बाज ने कहा, महाराज, कबूतर मरे या दूसरा कोई प्राणी मरे, मांस तो किसी का भी मारने से ही मिलेगा। सब प्राणी आपकी प्रजा हैं, आपकी शरण में हैं। उनमें से जब किसी को मारना ही है तो इस कबूतर को ही मारने में क्या हर्ज है? मैं तो ताज़ा मांस खाने वाला प्राणी हूँ और अपवित्र मांस मैं खाता नहीं। मुझे कोई लोभ भी नहीं है। इस कबूतर के बराबर तोलकर किसी भी प्राणी का ताज़ा मांस मुझे दे दीजिए, मेरी भूख उतने में ही सिमट जाएगी। राजा ने विचार किया और बोले, मैं दूसरे किसी प्राणी को नहीं मारूंगा, अपना मांस ही मैं तुमको दूंगा। बाज बोला, एक कबूतर के लिए आप चक्रवर्ती सम्राट होकर अपना शरीर क्यों काटते हो? आप फिर से सोच लीजिए। राजा ने कहा, बाज, तुम्हें तो अपना पेट भरने से मतलब है। तुम मांस लो और अपनी भूख मिटाओ। मैंने सोच समझकर ही निर्णय लिया है। शरण में आए एक प्राणी की रक्षा करने में मेरा शरीर लग जाए, इससे अच्छा इसका दूसरा कोई उपयोग नहीं हो सकता। महाराज की आज्ञा से वहाँ भोजन का कांटा मंगवाया गया। एक पल्लड़े में कबूतर को रखा गया और दूसरे पल्लड़े में महाराज ने अपने हाथ से काट कर अपनी बाईं भुजा रख दी, लेकिन कबूतर का पल्लड़ा भूमि से नहीं उठा। महाराज शिवी ने अपना एक पैर काट कर रखा। जब भी कबूतर का पल्लड़ा ही भारी रहा, दूसरा पैर भी काट कर चढ़ा दिया। इतने पर भी कबूतर का पल्लड़ा भूमि पर ही टिका रहा। महाराज शिवी का शरीर रक्त से लथपथ हो गया, लेकिन उन्हें इसका कोई दुख नहीं हुआ। अब की बार वे स्वयं पल्लड़े पर बैठ गए और बाज से बोले, तुम मेरे इस देह को खाकर अपनी भूख मिटाओ। महाराज शिवी पल्लड़े पर थे। वह पल्लड़ा इस बार भारी होकर भूमि पर टिक गया और कबूतर वाला पल्लड़ा ऊपर उठ गया। लेकिन उसके देखते ही देखते उसी समय सबने देखा कि बाज तो साक्षात देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हो गए और कबूतर बने अग्निदेव सामने खड़े हो गए। अग्निदेव ने कहा, महाराज, आप इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि आपकी बराबरी मैं तो क्या, विश्व में कोई भी नहीं कर सकता। इंद्र ने महाराज का शरीर पहले जैसा कर दिया और बोले, आपके धर्म की परीक्षा लेने के लिए हम देवगणों ने ये बाज और कबूतर को रूप धारण किया था। आपका यश अमर रहेगा। देह आसक्ति से विरक्त राजा शिवी का ऐसा उदाहरण अनुसरणीय है। दोनों देवों ने महाराज शिवी की प्रशंसा की और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, इस प्रकार थे हमारे पुराने पूर्वज, जिन्होंने अपने शरीर की आसक्ति को छोड़कर अपना शरीर तक दान देने के लिए सोच लिया और आज उन्हीं का नाम और उन्हीं के गुणगान गाए जाते हैं। तो जो लोग कुछ करते हैं उन्हीं को याद रखा जाता है। तो ऐसा कुछ करें जिससे आपको भी हमेशा के लिए याद रखा जाए। ये नहीं अपना ही दान करें, लेकिन कहीं भी बेजुबान या ज़रूरतमंद लोगों की हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार मदद तो कर ही सकते हैं। किसी के लिए हम यमराज बनकर पेश नहीं हों, क्योंकि बहुत सारे लोग किसी भी बेजुबान जीव के लिए यमराज की तरह आते हैं और उसे मारने पर उतारू हो जाते हैं। जाने अनजाने में वो उसका काल बनकर और उसे खा जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता और अनजाने में वे उसकी हत्या कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करें।
जहाँ तक संभव हो किसी को दुख पहुँचाने की कोशिश नहीं करें। नमस्कार, धन्यवाद।